हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपटल, आवरण, केंद्रीय भाग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघगर्जन की घटना किस मंडल में होती है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, समता मंडल, क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। मेघगर्जन की घटना क्षोभ मंडल में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत आवेशित कण कौन से मंडल में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा कौन से मंडल में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। यानी सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? खाद्य पदार्थ, सोने के आभूषण, एल्युमिनियम उत्पाद, पर्यावरण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने के आभूषण। यानी सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन, पेरिस, कौन, मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? जापान, फिलीपींस, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? धुआं के कारण, धूल कण के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूल कणों के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, उत्तरी सागर में, अरब सागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ब्लडाई पर्वत, तिब्बत का पठार, टॉरस पर्वत, विक्टोरिया झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई हुई थी? 1882 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1947 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1872 ईस्वी। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी कहाँ है? अंकारा, तेहरान, काठमांडू, नैरोबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर आपसे पूछा जाता है तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा।
अगर आपसे पूछा जाता है नेपाल की राजधानी कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। अगर आपसे पूछा जाता है केन्या की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैरोबी। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण होती है? जीवाश्म की, पौधों की, पर्वतों की, चट्टानों की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म की। कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,214 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3,214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गजलों का जनक कहा जाता है? उमर खैयाम, उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर खुसरो। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, रेजिन, सिट्रेट, पेप्सिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेजिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेजिन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? गणक, परिगणक, संगणक, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स न्यूमैन, वॉन हम्बोल्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से, पायरेक्स कांच से, फिलेंट कांच से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलेंट कांच से। लेंस का निर्माण फिलेंट कांच से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, एफ वेटिंग, जॉन साल्क? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ वेटिंग। इंसुलिन का आविष्कार एफ वेटिंग ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। अगर आपसे पूछा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगर आपसे पूछा जाता है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन साल्क। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है चप्पल जंतु किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शंकराचार्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, आर्यभट्ट, चाणक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य को अर्थशास्त्र के रचयिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, अंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपिटक।
त्रिपिटक बौद्धिक ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाता है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान। अगर आपसे पूछा जाता है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबिल। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगम। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम है। अगला क्वेश्चन, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, अजीत डोभाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? 26 जनवरी 2022, 10 दिसंबर 2020, 28 दिसंबर 2018, 15 अगस्त 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? लॉर्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, गेल इंडिया लिमिटेड, एचसीपी डिजाइन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एचसीपी डिजाइन्स ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? रसखान, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि, वेद व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगर आपसे पूछा जाता है लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगर आपसे पूछा जाता है गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उसको ज़रूर देखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। मेघ गर्जन की घटना किस मंडल में होती है? क्षोमंडल में। सार्वजनिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? एशिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? सोने के आभूषणों पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? धूलकणों के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडे की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित हुई थी? 1872 में। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण के लिए होती है? जीवाश्मों की। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गजलों का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेजिन। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। लेंस किससे बनता है? फ्लंट कांच से। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ वेटिंग ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? एगुलीना को। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? एचसीपी डिजाइन्स ने। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा।
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।